नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजनीति की, बात कर रहे हैं सत्ता की। यह सच है, बगैर राजनीति, बगैर सत्ता न देश चलता है न प्रदेश चलता है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो सत्ता और राजनीति, आप समझ ही रहे हैं कि हम नए युग में जा रहे हैं। जो तीन पुराने नेता रहे, रामविलास पासवान अब हम लोग के बीच है नहीं, लालू प्रसाद यादव अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नीतीश कुमार की उम्र भी हो चुकी है, थकान की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति के बारे में एक बात और कही जाती है और यह दुखद होता है कि राजनीति में वैसे ही लोग आते हैं जो बलशाली होते हैं, बाहुबली होते हैं, ठेकेदार होते हैं, मालदार होते हैं। तो ऐसे लोग राजनीति में आते हैं और इसके बाद रंगदार होते हैं। राजनीति का क्या हाल होता है। लेकिन हमारे न्यूज रूम में अभी मौजूद है डॉक्टर अभिषेक सिंह, पेशे से डॉक्टर हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और इन्होंने राजनीति में जाने का फैसला किया है। जब परिवर्तन का वक्त है, नए जमाने में चलने का वक्त है, तो डॉक्टर अभिषेक सिंह साहब के बारे में हम परिचय कराएं। पेशे से डॉक्टर हैं, पटना में बड़ा सा हॉस्पिटल है ज्योतिपुंज। राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। मां डॉक्टर अनीता सिंह, बिहार की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ। लेकिन डॉक्टर अभिषेक सिंह साहब ने राजनीति की राह चुनी और इन्होंने चलने का फैसला किसके साथ लिया है? चिराग पासवान के साथ। क्योंकि बिहार का भविष्य लोग आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बनाम चिराग पासवान भी देखते हैं और नए नेतृत्व आएंगे और नई चुनौतियां आएंगी और नए प्रतियोगी आएंगे, तो ये सारी चीजें दिखाई पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब जी, आप आ रहे हैं राजनीति में। जी जी, ठीक है ना जी। आप रहने वाले हैं पटना के, जी जी, मीठापुर के, जी जी, और रूट्स जो है मसौरी धनरुआ का है। जी जी। तो आपने क्या सोचकर राजनीति में कदम रखने? देखिए, आप जाति से भूमियार है, यह भी मुझे पता है। जी जी, जी जी। और भूमियार में यह बात कही जाती है कि रंगदार और ठेकेदार ही राजनीति में आते हैं और वही अच्छे भी लगते हैं जिनके कंधों पर विंध्याचल का गमछा हो। लेकिन डॉक्टर अभिषेक सिंह, मेडिकल की पढ़ाई की, इतने बड़े हॉस्पिटल के आप सर्वे शर्मा हैं, लेकिन अब समाज सेवा की ओर और बिहार की चिंता आपके भीतर जग गई क्या? सर्वप्रथम तो आपका आभार प्रकट करूंगा। आपका मैं बड़ा कायल रहा हूँ आपकी शैली का, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हर्ष हो रहा है आपके सामने बैठ करके आपसे जो बातें साझा कर रहा हूँ जी। तो ज्ञानेश्वर जी, मैं ये बता दूं कि समाज सेवा में रुचि तो शुरू से रही है जी। और शुरू से समाज के विशेषतः जो वंचित तबके हैं उनके बीच में हम लोगों ने काम किया है। हमारा एक संगठन भी है उसके माध्यम से जी। किंतु निरंतर उनके बीच में जब जाता था तो मुझे लगा कि बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े, बिना किसी राजनीतिक मंच के जितना मैं चाहता हूं कर पाना, अपने सीमित संसाधनों से उतना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जी। अतः मैंने विकल्प की ओर देखना शुरू किया कि मेरे सामने विकल्प कौन कौन से हैं, कौन कौन से दल हैं, उनकी नीतियां क्या हैं। तो इसी दौरान संयोग से विगत 3 माह में 2-3 बारी माननीय सांसद चिराग पासवान जी से। चिराग पासवान ही अच्छे लगे आपको? क्यों अच्छे लगे, यह सवाल जी, तो है। वही ज्ञानेश्वर जी बता रहा हूँ कि उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतरंग चर्चा हुई जी। और जो उनकी दृष्टि विकास के प्रति, जो उनकी सोच है, ना धर्म न जात करें सबकी बात, ना धर्म बड़ा न अपील जात करें किया सबकी बात। जी जी। क्योंकि बिहार की ये त्रासदी है, बिहार का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ बहुत सारी चीजें जो हैं जातीय आईने तक ही सिमट कर रह जाती हैं जी। और जब हम अन्य प्रांतों में जाते हैं, और जैसा आप जानते हैं इंटरनेट का जो ये क्रांति हुई है, सूचना क्रांति, तो अब पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। बिल्कुल। अब गांव देहात में बैठा लड़का भी जो है मेट्रो की तस्वीरें देख रहा है, लाइव देख रहा है, बाहर जो विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। तो हमारी ये तीव्र इच्छा है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग अपने प्रांत को भी अग्रणी श्रेणी में लाएं, ताकि हम लोग भी जो आज यहाँ से पलायन हो रहा है बाहर, रिवर्स पलायन कराना है, रिवर्स प्लान कराना है, औद्योगिकरण करना है बिहार का। विशेषतः जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी है, जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उन पर बल देना है, ताकि जो बिहार का अभिशप्त व्यक्ति छोटी मोटी नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहा है उसके हम रोक सकें और बाहर के लोग यहाँ नौकरी मांगने आए। ये हमारा सपना, ये हमारा विजन है। ये आपका सपना है, ये आपका विजन है। चिराग पासवान के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, एक बात जो आपने कही, जाति जाति,
बिहार में हर बात में जाति खेली जाती है, इसमें कोई शक नहीं। आप कह रहे हैं रिवर्स प्लान होना चाहिए बिहार में, लेकिन होगा कैसे? देखिए, नीतीश कुमार ने क्या किया क्या नहीं किया, यह बहुत लंबे और विवाद का विचार का विषय है। एक बात यह भी कही जाती है कि बीएसपी, बिजली सड़क पानी, बिहार को मिल गया। जी जी। रोजगार नहीं मिला, कोई यहां निवेश नहीं आया, कोई यहां फैक्ट्रियां नहीं लगी। बीच में कुछ प्रयास शाहनवाज हुसैन ने किया था। तो अब यह कहा जाता है कि बिहार के लोग जो 25 साल की उम्र वाले हैं, जिन्होंने लालू यादव के युग को नहीं देखा है, वे अब आगे के बारे में सोचते हैं। बिजली सड़क पानी की वैलिडिटी खत्म हो गई, अब उन्हें नए अफसर चाहिए। जैसे आप डॉक्टर हैं, दवा की एक्सपायरी डेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब यह चिराग पासवान के साथ आपकी अंतरंग बातचीत हुई। चिराग पासवान का विजन क्या है, क्या सोचकर वे चलना चाहते हैं? चिराग जी से जो मेरी बात हुई, जो भी मुझे आदान प्रदान विचारों का करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनका विजन बड़ा स्पष्ट है और इस बात को देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। सत्ता जो है, सत्ता पाने के लिए या सत्ता की चाहत में जो मौलिक सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांतों के साथ समझौता करके कभी सत्ता में आना न चिराग जी चाहते हैं, ना जो मेरा भावी दल है जिसे मैं अब ज्वाइन कर रहा हूं। 26 तारीख को आप ज्वाइन कर रहे हैं पटना के रविंद्र भवन में। जी। हमें सभी बिहारियों को बिहारी अस्मिता का आभास दिलाना है। जी। सबों के अंदर वो एक सोच लानी है बिहार के प्रति, और बिहारी होने पर हम सबों को गर्व हो, जैसा कि वो कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल। क्योंकि आप देखते होंगे दक्षिण के राज्यों में आप जाएं, वो चाहे तेलुगु भाषी राज्य हो या तमिल वासी हो, सबों को अपनी संस्कृति पे, इवन महाराष्ट्र में जी मराठी मानुष का महत्व है, सबों को अपनी संस्कृति पर बड़ा गर्व है। लेकिन हम लोग ये जो छोटी छोटी बातें हैं, फिरका परस्ती, जातीयता, इसमें सिमट कर रह जाते हैं। और ये जो नई पीढ़ी है, जैसा आपने पॉइंट आउट किया, बड़ा मैं पूर्णतः सहमत हूं आपकी बात से। जो नई पीढ़ी है, जो नवयुवक हैं, जो 20 और 30 के बीच के लोग हैं, 20 और 35 के बीच के लोग हैं, उनकी सोच में मौलिक परिवर्तन आया है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो चिराग जी के इस अपील को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए, सारे जातीय बंधन तोड़ के, जाति धर्म से ऊपर उठ करके बिहारी अस्मिता की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और चाहे जिस गठबंधन में रहें, जहां रहें, हमारे लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, वही हमारा मूल मंत्र होगा। चलिए, अब मूल मंत्र होगा। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने और बिहार में जो इंडिया अलायंस की सरकार है, उसने एक नया राग छेड़ दिया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। जब एनडीए से अलग होते हैं नीतीश कुमार, तो वे इस राग को छेड़ते हैं। क्या आपको लगता है? और फिर आप देख ही रहे हैं कि बिहार में भी हो गया है कि हम 2-2 लाख रुपए इनको देंगे। जी जी। ठीक है, तो ये सब काम जो किए जा रहे हैं, या विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, इससे क्या होगा और बिहार को अपने भीतर क्या डेवलपमेंट के नए आयाम खींचने होंगे? मुझे लगता है कि विशेष राज्य की बात हो या 2-2 लाख रुपए का अनुदान हो जी, ये सब कोई स्थायी समाधान हो नहीं सकता है जी। जब तक कि मौलिक परिवर्तन हम बिहार के अंदर शासन प्रणाली को इतना चुस्त न करें, और जब तक समाज के अंदर घर घर तक हम लोग ये संदेश न पहुंचाएं कि इन जातीय बंधनों से ऊपर उठ करके पूरे बिहार के लिए सामयिक सोच और विकास की बात जब तक हर चौपाल में, हर घर में, हर पंचायत में नहीं होगी, ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स है। 2 लाख रुपए दे देना, उससे कुछ ज्यादा कल्याण होगा, वो तो खर्चा हो जाएगा। जी जी, वो खर्चा हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मा जो है बिहार की गाँवों में बसती है। बिल्कुल। गाँव से लोग ग्राम छोड़कर नगर की ओर आ रहे हैं, तो वो हमें रोकना है। गाँवों में समुचित व्यवस्था हो, मौलिक स्वास्थ्य, मौलिक शिक्षा, एवं गाँव में जो हमारे किसान भाई हैं, जो बंधु हैं, हम लोग क्यों नहीं कृषि आधारित उद्योग, नई नई प्रणालियां, विशेषज्ञ बुला करके उनके साथ हम बराबर विमर्श करें, ताकि छोटी छोटी नौकरी के लिए जो पलायन कर रहे हैं, वो चाहे बिहार के शहर हो या बाहर महानगर हो, उसको हम लोग रोक सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। तो हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए। आपका ध्यान इस ओर होना चाहिए। चलिए, आपकी जाति पर आते हैं, भूमियार जाति पर आते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में जाति बगैर कुछ है नहीं। अगले 10 वर्ष तक में, या देखिए यदि सुधर जाए तो कोई बात नहीं, कहा यह जाता है। और अब जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आया, भूमियार पहले भूमि के मालिक माने जाते थे, लेकिन इतनी गरीबी दिखी कि पूछिए मत। अब भूमियार भी गरीब हो गए और कई जातियों से अधिक गरीब दिखाई पड़े। यह
क्या कारण है? मुझे लोग कहते हैं कि आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वहां 10,000 12,000 गार्ड की नौकरी करते दिखाई पड़ेंगे। मतलब अब इनके घर में, और हमने यह भी देखा कि 10,000 से कम कमाने वाला परिवार भी बड़ी संख्या में भूमिहार जाती है। भूमिहार तो हमें जाती थी, गरीब कैसे हो गई? मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूं ज्ञानेश्वर जी। और जैसा मैंने कहा, ये जो भूमिहारों की त्रासदी जो आप बता रहे हैं, दुर्दशा जिसे मैं कहूँ, दुर्दशा, इस दुर्दशा का भी कारण यही हुआ कि लोगों ने जो अपना परंपरागत पेशा था, खेती किसानी, जमीन से जुड़ा होना उनकी मौलिक पहचान थी। मैं तो संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति नहीं, जैसा आप जानते हैं, व्यक्तिगत भी मुझे खुले विचार का व्यक्ति हूँ। जाति और जाति व्यवस्था में मेरा विश्वास नहीं, व्यक्तिगत तो है नहीं, किंतु भूमिहारों के ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। इनका जो मौलिक आधार था वो था कृषि, खेती और किसानी, जमीन से इनका जुड़ाव। जैसे जैसे ये लोग जमीन को छोड़ते चले गए, शहरों की ओर इन्होंने पलायन करना शुरू किया, उसके कारण इनकी दुर्दशा आप देख रहे हैं कि आज आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेतों से इनका मोहभंग हो गया। ये लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। तो हर वर्ग को, केवल भूमिहारों की बात नहीं करूंगा मैं, तो हर वर्ग से अपील करूंगा, चलो गांव की ओर, चलो गांव की, चलो गांव की ओर। और जब तक गांव में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे आप बल नहीं देंगे, उसमें आपकी भागीदारी मजबूत नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, चाहे कोई जाति हो, उसकी दुर्दशा होगी। चलिए, तो दुर्दशा होगी। इधर के दिनों में आप बिहार की विधि व्यवस्था के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं? चिराग पासवान तो लगातार हल्ला बोल ही रहे हैं कि बिहार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिंता का विषय है ज्ञानेश्वर जी, चिंता का विषय है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन चिंता का विषय है। और जितने हमारे आला अधिकारी हैं, उन लोगों को और गहरा मंथन करना चाहिए, क्योंकि बिना विधि व्यवस्था को दुरुस्त किए कोई भी निवेशक हो, कोई भी व्यापारी हो, आप बाहर से बड़े निवेशकों को आना आप भूल जाए। जो स्थानीय आपके व्यापारी हैं, उनके अंदर भी अगर भय व्याप्त होगा, जान माल की अगर गारंटी नहीं होगी, तो वो ही पलायन करेंगे, जैसा पहले भी हुआ है, आपने देखा है। और हजारों की संख्या में जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो 2 4 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, एक घटना अगर घटती है तो वो सिर्फ उस परिवार को प्रभावित नहीं करती है, उसके इर्द गिर्द बाकी जितने लोग होते हैं उनके अंदर भय का माहौल व्याप्त होता है, भय का माहौल व्याप्त, और जिसके कारण वो लोग पलायन करते हैं, महानगरों की ओर जाते हैं, और इस क्रम में जो यहाँ उनका छोटा मझोला जैसा व्यवसाय है उसको समेट लेते हैं। उससे जो 5 10 20 परिवार चल रहे हैं, उनके यहाँ भी लाले पड़ते हैं, उनके यहाँ भी लाले पड़ते हैं। ये बड़ा आवश्यक है कि विधि व्यवस्था के ऊपर किसी भी सरकार का वैचारिक चाहे जो मतभेद हमारे हों, हम सबों को एकजुट होकर के इच्छा शक्ति हमारी दृढ़ होनी चाहिए कि जहां तक विधि व्यवस्था की बात है, उसमें किसी प्रकार की हम लोग कोताही किए बिना और पूरी कड़ाई से सुनिश्चित करें कि बिहार का हर नागरिक, बिहार का हर बाप, हर माँ, हर बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहे। उसे ये तनाव कभी ना हो कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, मेरे घर वालों के साथ कोई अनहोनी हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है। बिहार की विधि व्यवस्था सही रहनी चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर, देखिए, कंसर्न तो है ही बिहार के लिए। चिराग पासवान पर फिर से आते हैं। चिराग पासवान के साथ इधर लगातार आप संवाद में रहे, अंतरंगता बढ़ी, और आम नेताओं की तरह या दूसरे नेताओं की तरह जी कभी आपने चिराग पासवान के भीतर जात पात का भाव देखा? जहां तक मेरा अनुभव रहा है ज्ञानेश्वर जी, पूरी ईमानदारी से मैं इस बात को बोल सकता हूँ, और यही एक कारण है जिसके कारण मैं आकृष्ट हुआ उनके नेतृत्व के प्रति, और मैंने आस्था व्यक्त की है कि उनके झंडे और उनके नेतृत्व के नीचे मुझे काम करना है, और बिना किसी लालसा के, किसी पद के लिए मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूं। मैं आज स्पष्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, न किसी टिकट की चाह में, न सदन में जाने के लिए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा नेता चिराग पासवान, मेरा दल लोक जनशक्ति पार्टी और हेलीकॉप्टर निशान, इसे घर घर तक पहुंचाना है, हर जगह इनकी बातों को, इनकी सोच को रखना है, और सभी बिहार वासियों से, चाहे जिस जाति जिस मजहब से आते हों लोग, हम लोग वही बात करेंगे कि ना धर्म न जात, करें सबकी बात। इनके विजन को घर घर तक पहुंचाना है। ना धर्म और न जात, करें सबकी बात। देखिए, अब 26 नवंबर को डॉक्टर अभिषेक सिंह ज्वाइन करेंगे चिराग पासवान को। पटना के रविंद्र भवन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और जब ये ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद इनकी राजनीतिक पारी बिल्कुल औपचारिक तरीके से शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तरीके से शुरू हो जाएगी। फिर इनके विचार हम आपके साथ साझा करते रहेंगे समय समय पर। ये क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और चिराग पासवान की बातों को या फिर बिहार के संदर्भ में
किन मुद्दों को ये उठा रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह पर नजर रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि बिहार में ठेकेदार रंगदार ही राजनीति में आते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर अभिषेक सिंह को हम देख रहे हैं राजनीति में प्रवेश करते हुए। हमने पहले ही बताया कि इनकी मां डॉक्टर अनीता सिंह बिहार की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इन्हें कोई जरूरत नहीं थी राजनीति में आने की, लेकिन एक फाउंडेशन के माध्यम से पहले सेवा कर रहे थे, अब सीधे तौर पर आकर बिहार की सेवा करना चाहते हैं। तो डॉक्टर अभिषेक सिंह आज न्यूज रूम में आए, इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।